हेलो फ्रेंड, दिस इज पलाश साहू और साई कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आ, आज हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 7 हम आपके लिए लेकर आए हैं। और हमने जो लास्ट वीडियोस आपके लिए अपलोड किया था उसमें हमने नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में एग्जाम में आते हैं उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को देखा है। जैसे हमने रिमाइंडर निकालना देखा था, है ना। आज उसी का आगे का वीडियो हम लेकर आए हैं आपको, जो कि पार्ट 7 है। और इसमें भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, उन्हीं क्वेश्चनों को हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। तो देखिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमें क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है यूनिट डिजिट, हमें पढ़ना है इकाई का अंक निकालना, है ना। तो हमने लास्ट में देखा था, आपका क्या देखा था? रिमाइंडर फाइंड करना है। क्या देखा हमने कल की वीडियो में? रिमाइंडर। आज हमको क्या देखना है? आज हमको देखना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। अब देखिए, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या है। भाई, कोई नंबर लिखा है 73251, है ना। इसका इकाई अंक क्या है? 1 है। तो ये मुझे क्या करना है? फाइंड करना है, बराबर। लेकिन आपको एक ऐसी संख्या नहीं दे दी जाएगी कि आप इसको बताओ इसमें इकाई का अंक क्या है। नॉर्मल सा क्वेश्चन, है ना। तो हम उसको, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा हमारे एग्जाम में। लेकिन हमारे एग्जाम में क्या आएगा? इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए, 529 मल्टीप्लाई 952। आपको क्या बोला है? 529 मल्टीप्लाई 952। अब आपसे बोला है कि बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा, बताइए इकाई अंक क्या होगा। इसके दो ऑप्शन हैं करने के। कैसे? या तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, एक ऐसी संख्या आएगी, मल्टीप्लाई करने पर जो भी यहाँ फर्स्ट डिजिट होगा उसको हम आंसर बता देंगे। लेकिन दूसरा टाइप क्या है? यूनिट डिजिट जब हमसे बोलता है तो हमें सिर्फ इसके यूनिट नंबर से बात करनी है। मतलब 9 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। और बीच में साइन काय का लगा हुआ है? बीच में साइन लगा हुआ है मल्टीप्लिकेशन का। तो 9 2 कितना होता है? 18 होता है। और 18 में यूनिट डिजिट क्या है? 8 है। इसलिए हमारा आंसर यहाँ कितना हो जाएगा? 8। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। चलिए, अब एक चीज और समझिए जरा। जब मैं फाइव का जब मैं 5 का किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, किससे? इवन नंबर से। जब मैं 5 का किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो यूनिट डिजिट क्या मिलता है मेरे को? 0 मिलता है। कैसे? 5 2 जा 10, यूनिट डिजिट क्या आया? 0। 5 4 जा 20, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। तो इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आप लीजिए, सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले मुझे 5 को देखना है, क्या उस क्वेश्चन में 5 है किसी यूनिट डिजिट में? अगर है, इसके बाद मुझे किसी इवन नंबर को देखना है। किसको देखना है? इवन नंबर को। क्या उसमें इवन नंबर भी अवेलेबल है? तो और आगे हमको कुछ चेक नहीं करना, सीधे आंसर को क्या बोल दूंगा मैं? आंसर क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो इस टाइप में देखिए सेकेंड क्वेश्चन, देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है? 5। और इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2, जो कि इवन नंबर है। और 5 2 जा करेंगे तो कितना आता है? 10। और 10 का यूनिट डिजिट क्या है? 0। तो हमारा आंसर इसमें कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहां पर क्या है? 956 492 मल्टीप्लाई 391 मल्टीप्लाई 999। तो क्या बोला है यूनिट डिजिट निकालने के लिए? मैंने आपसे बोला है कि किसी भी नंबर में ऐसा कुछ नंबर आता है, उसमें यूनिट डिजिट फाइंड करने बोलता है, तो मुझे क्या करना है? यूनिट के डेटा से मतलब होगा, यूनिट डिजिट से मतलब होगा। इसमें क्या है? यूनिट डिजिट 6। इसमें क्या है? 2। कितना आता है? 12। 12 का यूनिट डिजिट क्या आता है? 2। 2 1 जा 2। और 9 2 जा कितना होता है? 18। मतलब कितना होता है आपका यूनिट डिजिट? 8। समझ में आई कहानी की नहीं आई? चलिए, लास्ट क्वेश्चन और है इससे रिलेटेड, आप देख लीजिए। देखिए, मैंने आपसे बोला था कि अगर 5 है यूनिट डिजिट, देखिए इसका 5 यूनिट डिजिट है। क्या किसी नंबर पे इवन नंबर भी है यूनिट डिजिट? ये देखिए यहाँ पे इवन नंबर भी है। तो देखिए, 5 8 जा 40। और यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका? 0 आएगा। ट्राई करना, कर लीजिए। 9 8 जा 72। 72 का यूनिट डिजिट क्या है? 2। 7 2 जा 14।
14 का यूनिट डिजिट क्या है? 4। और 5 4 जा होता है 20, 20 का यूनिट डिजिट क्या है? 0। तो इसीलिए हमने क्या बोला, यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 होता है या फिर 5 होता है, तो और उसके साथ नेक्स्ट जो नंबर लिखा हुआ है उसमें कुछ यूनिट डिजिट इवन नंबर है, तो उनका मल्टीप्लाई करने पे मुझे 0 मिलता है, इसलिए हम इसको इस टाइप के क्वेश्चन को आगे चेक नहीं करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक बताइए। ये देखिए यूनिट डिजिट। अब नॉर्मल अगर मैं इसको जो लास्ट क्वेश्चन देखा उस टाइप में लेके आना चाहूं, तो मतलब इसका मतलब होता है 235 मल्टीप्लाई 235 मल्टीप्लाई 235। कितने टाइम जाएगा ये, कितने टाइम्स होगा? जो इसकी पावर लिखी है उतने टाइम, मतलब 4296 2 टाइम्स होगा। चलिए सबसे पहले ये चेक करिए, क्या चेक करना है मेरे को? सबसे पहले ये चेक करना है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो नॉर्मल ऐसा दिया रहता है तो मैं आराम से उस चीज को निकाल सकता हूं, लेकिन अब इतने टाइम थोड़ी ना मैं एग्जाम में करते रहूंगा कि 232 मल्टीप्लाई 232, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो ध्यान दीजिए, जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मुझे क्या करना है, इसकी पावर में, पहले तो आपने मेरे को यूनिट डिजिट बोला है, तो मुझे इसके आगे जो नंबर लिखा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। क्यों मतलब नहीं है? क्यों? क्योंकि आपने मेरे को यूनिट डिजिट निकालने बोला है। यूनिट डिजिट की पावर कितनी हो जाएगी? 4296 ये दिया हुआ है, बराबर है। अब देखिए जरा, इसमें मैं क्या करूंगा, 4 से डिवाइड करता हूं। किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। देख लीजिए मैं 4 से डिवाइड करता हूं। अच्छा, नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने आपको डिवाइडेशन का रूल भी बताया था। 4 से डिवाइड करने का रूल क्या था? लास्ट की 2 डिजिट को चेक करो। लास्ट की 2 डिजिट में यदि 4 से डिवाइड हो रहा है तो इस पूरे नंबर में 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 1 मतलब क्या होता है? दो का विभाजित का नियम, है ना। टू का मतलब लास्ट की कितनी डिजिट? 1। 2 की पावर 2 मतलब 4, मतलब लास्ट की कितनी डिजिट? 2। 2 की पावर 3 मतलब 8, मतलब लास्ट की कितनी डिजिट? 3। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में कुछ बताया हुआ है, स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने आपको बताया है। जो मेरे साथ पहली बार जुड़ा है वो वीडियोस को देख सकता है ना। चलिए मैं जब 4 से डिवाइड करूंगा, किस में कर रहा हूं मैं? लास्ट के 2 डेटा में कर रहा हूं, है ना। तो यहां देख लीजिए जरा, 4 का जब मैं डिवाइड करता हूं तो कितने टाइम जाएगा ये? 4 1 जा 4, बचेगा कितना? 2। 4 5 जा 20। रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आएगा 2। डिवाइड करके देखिएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहां पर देखिए, जो रिमाइंडर होता है वो 5 की पावर 2 में लिख दिया जाता है। इसका मतलब क्या होगा? 5 × 5, मतलब क्या हो जाएगा आपका? 25। और 25 में यूनिट डिजिट 5 है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट की नहीं आया? क्लियर है? क्या करना है फिर से देखिए। यहां पर मैंने इसकी पावर में क्या किया? 4 से डिवाइड किया। क्यों देना है 4 से भाग, वो भी मैं आपसे बताता हूं अभी। लेकिन अभी आप ये समझिए, जब भी मुझे ऐसा पावर वाला क्वेश्चन आता है और मुझे उसमें क्या फाइंड करना, मुझे उसमें फाइंड करना है यूनिट डिजिट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसकी पावर में 4 से डिवाइड करना है, और जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को उसके यूनिट डिजिट में लिख दिया जाएगा। उस नंबर का जो भी उसका बेस होगा उसका यूनिट डिजिट, जैसे इसमें क्या है? 5। तो 5 की पावर मैंने क्या लिख दी? 2। ये 2 कहां से आया? रिमाइंडर वाला। 5 × 5 कितना आता है? 25। 25 में यूनिट डिजिट क्या है? 5, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5। बराबर है। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट समझिए कि मैंने 4 से ही क्यों डिवाइड किया, इसका रीजन क्या था, है ना। चलिए सबसे पहले देखिए, 2 की पावर 1 मतलब क्या होता है? 2 होता है। 2 की पावर 2 मतलब 4। 2 की पावर 3 8। 2 की पावर 4 16। 2 की पावर 5 32। 2 की पावर 6 64। 2 की पावर 7
है ना। 2 की पावर 8। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप समझिए जरा। मैं ये बताना चाह रहा हूं, हर 4 डेटा के बाद, 4 डेटा मतलब 2 की पावर 4 के बाद, यूनिट डिजिट जो होता है वो रिपीट होता है। देखो इसमें 2 था, इसमें 4 था, इसमें 8 है, इसमें क्या है 6 है। यहां देखिए 5 में क्या आया, 2, 4, 8 एंड 6। ऐसे ही आप आगे जाएंगे ना, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, तो सब में आपको यही कॉन्सेप्ट मिलेगा, है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, 4 से इसमें डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं हम, 4 से इसमें डिवाइड करते हैं। इसी वजह से इसकी पावर में 4 से डिवाइड किया जाता है, और जो भी रिमाइंडर आता है वो उसके बेस में लगा दिया जाता है और आंसर निकाल लिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 326 की पावर 42 इंटू 525 की पावर 43। सिंपल, इसकी पावर में मैं क्या करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा। कितने टाइम जाएगा, जि, जितने टाइम भी जाए, लेकिन रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि 40 आ जाएगा पावर उसमें मल्टीप्लाई करने पे, है ना। चलिए तो क्या करूंगा, 6 की पावर 2 लिख दूंगा, मल्टीप्लाई, यहां पे कितने टाइम जाएगा, 40, रिमाइंडर कितना आएगा, 3, मतलब 5 की पावर 3। इसका कितना होता है, 36 होता है। इसका कितना होता है, 125 होता है। और यूनिट डिजिट बोला है तो यूनिट डिजिट से ही मतलब होगा। 6 5 जा कितना होता है, 30। तो रिमाइंडर, यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा आपका, 0 होगा। चलिए, उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपके लिए। वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इसकी पावर में क्या करूंगा मैं, 4 से डिवाइड, कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम, 6 4 जा 24, रिमाइंडर कितना आएगा, 1, मतलब 2 की पावर कितनी हो जाएगा, 1, मतलब क्या आता है, 2 ही आता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये देखिए, नेक्स्ट है, आपने बोला 81 मल्टीप्लाई 82 मल्टीप्लाई 83 मल्टीप्लाई 89 तक। क्या निकालना है आपको, यूनिट डिजिट फाइंड करना है। एक चीज देखिए, क्या इस सीरीज में किसी भी नंबर का 85 तो होगा, एक कंपलसरी सी बात है, सिंपल बात है, 85 है इसमें, क्योंकि ये सीरीज चल रही है 81 82 83 84 85, कहां तक 89 तक। अब इसमें 5 मिल गया और किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट इवन नंबर भी है, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, तो उनका मल्टीप्लाई करूंगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0। क्यों, 5 2 जा 10 से ही समझिए, अगर किसी भी नंबर में 0 आता है तो उसका किसी से भी मल्टीप्लाई करिए, फिर आप किसी से भी मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है, 0 ही आता है। चलिए तो इसके आगे का देखते हैं, और क्या है इसके आगे, कॉन्सेप्ट देखिएगा जरा। आगे कुछ रूल है। रूल कैसे है देखिए, मैंने अभी आपसे बात करी, मैंने बोला यहां पे जब मैं डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर आया था 5। इसमें जो मैंने डिवाइड किया था इसमें 6 आया था, और इसमें रिमाइंड यूनिट डिजिट, माफी चाहूंगा, कितना आया था आपका, 6 एंड 5 आया था। तो इसके कॉन्सेप्ट को आप समझिए जरा, इसका कॉन्सेप्ट क्या था और क्या करना है। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, किसी भी नंबर का अंतिम अंक क्या आएगा, 0 1 5 6 है, तो उस संख्या की कुछ भी पावर हो, कितनी भी पावर हो, तो क्या आएगा, उतना ही आएगा। कहने का सेंस, यदि इसकी यूनिट डिजिट क्या है आपका, इसका 5 है,
इसमें क्या है, तो इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसमें आपका यूनिट डिजिट क्या है, 6, और इसमें आपका क्या है, 5। तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करके क्या बता दीजिए, यूनिट डिजिट देख लीजिए। यहाँ पर 6 आया था और यहाँ पे आपका क्या आया था, 5 आया था। इनका मैंने मल्टीप्लाई किया था तो यूनिट डिजिट आपका कितना आया था, 0। तो वही चीज मैंने आपको बताई, ये मैंने रूल के हिसाब से लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट रूल है, रूल यही है, जैसे 2 3 4 7 8 9 आए तो वो सर्कली कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मैंने बोला ना, आपको 4 से डिवाइड करना। भाई साइकिलिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो साइकिल चलती है। 2486 2486, तो इसीलिए मैं उसकी पावर में 4 से डिवाइड करता हूं। तो ये भी मैंने आपसे बता चुका हूं कि आपको उसकी पावर में, किसी की भी पावर में जब हम यूनिट डिजिट निकालते हैं तो उसमें हम 4 से डिवाइड क्यों करते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट है ये भी। तो आप इसको भी देख सकते हैं कि हम इसको इसमें 4 से डिवाइड क्यों करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए जरा आगे क्या है। आगे है आवर्ती अंक। आवर्ती अंक इज द सेंस कि जैसे यहां पर एक नंबर दिया, जैसे बार लगा देते ना 0.5, ऊपर मैंने ये लगा दिया बार, इसका मतलब क्या होता है, 0.5555, बिल्कुल कहां तक, बिल्कुल कंटिन्यू चलते रहेंगे। क्लियर है। ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है आवर्ती अंक। आवर्ती, इसको बार वो लगा दिया जाता है। ये देख लीजिए जरा, 0.0.676767, ये कंटिन्यू नंबर है, तो इसका क्या आ जाएगा, 0.67 के ऊपर ये आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आवर्ती अंक क्या बोलते हैं। लेकिन अब एक और कॉन्सेप्ट समझिए जरा। यहां पर क्या था, यहां पर इसमें बार लगा, यहां पे क्या था, यहां पर 6 7 के ऊपर बार लगा। लेकिन यदि मैं 7 से हटा दूं, देखिए जरा मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, 0.657, और मैंने यहां पर सिर्फ 7 के ऊपर बार लगाया है। सिंपल सी बात है, यदि आप 0.67 के ऊपर बार लगाते हैं तो रिपीट क्या होता है, रिपीट होता है 0.67, 67, 67, ये दोनों कंटिन्यू नंबर रिपीट होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के ऊपर बार लगा है। लेकिन यदि मैं 7 के ऊपर बस बार लगाऊंगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 0.657777, ये जो होगा ये रिपीट होगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, और आगे क्या है। आगे और क्वेश्चन देखिए इससे रिलेटेड। आगे देखिए, यदि मैं यहां पर लिखूं 2.65, और मैं यहां पर 5 के ऊपर बार लगाता हूं और यहां पे मैं 2 में बार लगाता हूं, अच्छे से देखिएगा। यदि पॉइंट के पहले बार होता है तो उसको मैं -2 लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, -2, प्लस क्या ऐड करना है, 0.65, और जो ऊपर आपने बार लगाया वो ऐड करना है। सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि यदि आपको पॉइंट के आगे भी बार, आगे वाले नंबर पे भी बार लगा है तो उसको माइनस पे रिप्रेजेंट कर दो। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, जैसे मैंने यहां पर बोला 0.5 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको क्या लिखते हैं, 5 डिवाइडेड बाय पॉइंट का क्या आता है, 1 आता है। इसके बाद एक नंबर है तो क्या लिख देते हैं, 0। लेकिन एक कम, एक कम क्यों, क्योंकि ऊपर बार लगा है। कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 9। यहां पर देखिए 0.56 है, और मैंने 5 6 के ऊपर क्या लगाया, बार लगाया। इसमें क्या होगा, 56 डिवाइडेड बाय, आउट ऑफ 100 आना चाहिए ना, डिवाइडेड बाय में क्या आना चाहिए, 100। क्यों, पॉइंट का 1, इसके बाद दो नंबर है तो दो जीरो। लेकिन एक कम, एक कम क्यों, क्योंकि आपने ऊपर बार लगाया है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। चलिए एक और देखिए, 0.567, मैंने ये तीनों के ऊपर बार लगाया। अब क्या होगा, अब होगा 5 6 7 डिवाइडेड बाय 1000 आना चाहिए, लेकिन एक कम, एक कम क्यों आएगा, क्योंकि ऊपर बार लगा है और तीनों के ऊपर लगा है। लेकिन अब यदि मैं तीनों के ऊपर ना लगा करके एक को छोड़ देता हूं, मतलब 0.45, और मैं यहां पर 5 के ऊपर बस बार लगाता हूं, तब समझिए क्या होगा,
45। भाई 45 तो होगा क्योंकि आपको दिया गया है। -4। क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर 4 के ऊपर बार नहीं लगा है। डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय क्या होता है? 99 होता है, क्योंकि 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा हुआ है। लेकिन इसमें जिसके ऊपर बार लगा हो उसको देखा जाता है और एक जीरो लगा दिया जाता है। मतलब ये कितना हो जाएगा आपका? 41 डिवाइडेड बाय 90। फिर से समझिए कॉन्सेप्ट एक और डेटा के साथ। 7 8, और 7 8 के ऊपर मैंने बार लगाया। यहां देखिए 5 7 8 तो हो गई होगा, -5 होगा क्योंकि 5 के ऊपर बार नहीं लगा है। डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय में क्या होगा? 2 के ऊपर बार लगाना, तो मतलब एक 9 एक 9, एक के ऊपर नहीं है तो उसका जीरो लगा दिया। मतलब कितना आ जाएगा आपका? 5 7 3 डिवाइडेड बाय 990। अब इसको डिवाइड करिए, जो करना आप वो करिए। नॉर्मल सा ये कॉन्सेप्ट था और उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है आपके लिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट है और इसीलिए मैं आपके सामने इसको लेकर आया हूं। तो क्वेश्चन है, राजीव को अंग्रेजी में, इंग्लिश में कितने अंक मिले हैं? वो बता रहा है कितने अंक मिले भाई राजीव को अंग्रेजी में। मिले अंकों के 1/3 अंक मिले। इंग्लिश में जितने आपको अंक मिले हैं उसका 1/3 अंक मिले हैं। उस यदि उसे यदि उसे दोनों विषयों में कुल 128 अंक मिले हैं तो उसे गणित में कितने अंक मिले हैं? तो देखिए, सिंपल है मैथ्स में। अगर मैं बोलूं कि राजीव को एक्स नंबर मिले हैं, कितने नंबर मिले हैं मैथ्स में? एक्स नंबर मिले हैं। तो अब क्या बोल रहे हो आप? अब बोल रहे हो कि इसका 1/3, किसका 1/3? मैथ्स का 1/3 उसको किस में मिले हैं? उसको मिले हैं इंग्लिश में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है ना? तो उसमें देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, मैथ्स का 1/3 मिल जाएगा। बराबर है। यहां पर लिखना था राजीव को इंग्लिश में अंक गणित में मिले अंकों का 1/3 मिले, मतलब मैथ्स में मिले अंकों का 1/3 मिला है ना? तो इंग्लिश में कितना मिल जाएंगे राजीव को? इंग्लिश में मिल जाएंगे x/3। सबसे स्टार्टिंग में मैं आपको पूरा फुल कॉन्सेप्ट से इसको क्लियर कर रहा हूं, लेकिन इसके बाद मैं आपको मैथ्स की नॉर्मल ट्रिक्स के थ्रू समझाऊंगा कैसे करते हैं। समझिए जरा, अब आपने बोला है इन दोनों का टोटल होना चाहिए मैथ्स एंड इंग्लिश का 128। तो x+x/3 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए आपका? 128 होना चाहिए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? यहां पे कर देता हूं मैं। 4x/3 इक्वल में 128। कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसके नीचे कुछ नहीं तो एक एलसीएम लेंगे। कितना आएगा? 3। 1 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम जाएगा तो ये 3x हो जाएगा। प्लस 3 में 3 का डिवाइड करेंगे तो x आएगा। 1 टाइम जाएगा, 3x 1x 4x, है ना? तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? x इक्वल में कितना निकल जाएगा? 128 × 3 डिवाइडेड बाय 4। इसको कैलकुलेट करूंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 96, जो कि आपने पूछा था। x क्या माना है आपने? मैथ्स के नंबर माने, इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरा 96। तो उम्मीद कर रहा हूं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए शॉर्ट देखते हैं और दूसरा किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए जरा, कॉन्सेप्ट है सिंपल सा है। आपने बोला यहां पर मैथ्स ले लिया और मैंने यहां पे ले लिया इंग्लिश। आपने दो डेटा की बात करी है। यदि आपने बोला 1/3 मिले, 1/3 किस में? मैथ्स में आपको जो भी डेटा मिलेगा उसका 1/3 इंग्लिश में मिला है, मतलब मैथ्स का 1/3। मतलब इसको मैं, ये किसके हैं? 3 है मैथ्स के और एक किसका हो जाएगा? इंग्लिश का। तभी ना 1/3 आएगा। टोटल करना है, कितना हो रहा है? 4। किसका? 128 का। बोला ना आपसे, आपसे क्या फाइंड करना है? आपने बोला मैथ्स में, तो भैया 4 में से 3 नंबर मिले हैं मैथ्स में।
लेकिन इसका टोटल कितना हो रहा है, 128 हो रहा है। इसको डिवाइड करूंगा तो वही चीज आएगा 96। तो इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 3/10, 3/10 भाग क्या है, लड़के हैं। तो आपने बोला विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो सिंपल सी बात है भाई, आपने लड़कियों का पूछा है तो देखो जरा, 3/10 मतलब इसका मतलब होता है, इसको समझें, टोटल 10 विद्यार्थी, ऑल स्टूडेंट कितने हो गए आपके स्कूल में, 10। उसमें से 3 क्या है, 3 आपके हो गए बॉयज। तो सिंपल सी बात है, गर्ल्स कितनी होंगी, 7। कितने में, 10 में। इनटू क्या करना पड़ेगा, 200। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 200 है टोटल विद्यार्थी, आपने उसको नंबर दिया है। इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 140। इसलिए आपका यहां पर आंसर कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी और कुछ गाय है। बहुत कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी और गाय हैं, और इनके पैरों की संख्या कितनी है, इनके पैरों की संख्या है 140 है, तथा सिरों की संख्या कितनी है, 48 है। तो मुर्गियों की संख्या बताओ। तो सिंपल है, मेरे को यहां पे कुछ मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, अगर मैंने मुर्गी की संख्या कितनी बोली है, एक्स बोली है। क्या बोली मैंने, मुर्गी की संख्या, भैया कितनी मुर्गियां हैं मेरे पास, एक्स है। गाय कितनी है मेरे पास, गाय को बोल देते हैं हम, बाय से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वाई, बराबर। इनके पैरों की संख्या, तो भैया मुर्गी के कितने पैर होते हैं, मुर्गी के 2 पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो 2x हो जाएगा, प्लस गाय के 4y इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, बराबर है। अब ये जो हो गया, अब आगे बोला सिरों की संख्या, तो दोनों के सिर एक एक होते हैं, तो x प्लस बाय इक्वल में कितना आ जाएगा आपका, 48 हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, आपको 10th क्लास की विलोपन विधि याद आ रही होगी क्या, इक्वेशन नंबर 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर दो, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करते हैं, चलिए 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इक्वेशन 1 क्या थी, 2x + 4y इक्वल में 140। यहां पे क्या हो जाएगा, 2x + 2y इक्वल में 48 × 2 मतलब कितना होगा, 96। अब देखिए जरा, यहाँ पे साइन चेंज करते थे विलोपन विधि में, ये x से x कैंसिल होता था, 4 में से 2 जाएगा तो 2y आएगा इक्वल में, और 140 में से 96 जाता है तो कितना बचता है, देखिए 10 में से 6 जाएगा तो आपका 4, और 13 में से मतलब 44। तो आपका 2 से डिवाइड करेंगे तो y इक्वल में कितना हो जाएगा आपका 22। y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो या माइनस करेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 26। तो मुर्गियों की संख्या कितनी हो गई आपकी, 26, जो कि आपने मेरे से क्या बोला है, पूछा है। चलिए ये क्वेश्चन भी आ चुका है, देख लीजिए कैसे करना है ना। एक कक्षा में 60 छात्र हैं, ध्यान दीजिएगा, 60 छात्र हैं, उनमें से 35 छात्र गणित पढ़ते हैं, 20 छात्र गणित और रसायन दोनों और विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। केवल रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बताओ। तो सिंपल मैं आपको एक नए कॉन्सेप्ट से बताता हूं, ये देख लीजिए आप, ये अपन ने स्कूल में पढ़ा हुआ है। ये देख लीजिए क्या होता है, यहां पर मैं बोलता हूं मैथ्स पढ़ने वाले, यहाँ बोलता हूँ केमिस्ट्री रसायन विज्ञान पढ़ने वाले, और यहाँ पे दोनों पढ़ने वाले। तो भैया आपने बोला 20 छात्र जो ऐसे हैं जो मैथ्स और रसायन विज्ञान दोनों पढ़ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 20 लिख दिए। आपने बोला 35 छात्र गणित पढ़ते हैं, तो भैया 20 हो गया, बचा कितना है, 15। 35 तभी तो होगा, इसका भी तो टोटल करना पड़ेगा ना मेरे भाई, है ना, 20 और 15 तभी ना 35 होगा, तो 35 पढ़ा रहे ना अपन, भले उसमें से 20 जो है वो दोनों पढ़ रहे हैं, है ना। अभी आपने बोला है 60 छात्र थे, सिंपल सी बात, 60 थे। अब यहां पे क्या होगा, x-20 होगा, जो भी आएगा x-20 करना पड़ेगा ना। क्यों, क्योंकि जो भी आपके केमिस्ट्री के पढ़ने वाले होंगे उसमें से 20 को माइनस करना है, क्यों, क्योंकि वो लोग मैथ्स भी पढ़ रहे हैं। तो कैसे करना पड़ेगा, देखिए 60 छात्र हैं, कितने हो गए, इक्वल 35 मैथ्स पढ़ रहे हैं, -20 मतलब यहाँ पे मैं 15 भी लिख सकता था, +20 + x-20।
इसको समझिए जरा। ये आपके क्या वैल्यू है? केमिस्ट्री वाले। ये आपका कौन सा वैल्यू? ये दोनों वाला है। ये आपकी कौन सा वैल्यू है? ये मैथ्स वाले। भाई 35 में से ये दोनों पढ़ रहे थे इसलिए माइनस किया मैंने यहाँ पे 15। मैं डायरेक्ट 15 भी लिख सकता था, देख लीजिए। +20 +x - 20। क्लियर है? आ गया होगा समझ में आपको? चलिए, इसमें से इसको क्या हो जाएगा? ये तो माइनस हो रहा है भाई, ये प्लस में ये माइनस में, तो इसको मैं क्या कर दिया? क्लियर हो गया है? चलिए, अभी आगे क्या हो जाएगा? तो x बराबर ये 60 माइनस कितना करना पड़ेगा? 45। तो x बराबर जो भी आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा। आप क्लियर हो गया होगा आपको, देख लीजिए कितना आएगा। x बराबर कितना आएगा? अब x बराबर आपका आया 45। x बराबर कितना आया आपका? 45। लेकिन मुझे क्या निकालना है? केमिस्ट्री। देखो ना, बोला ना रसायन विज्ञान, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा? 20 को माइनस, क्योंकि केमिस्ट्री कौन पढ़ रहा है? x - 20 पढ़ रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे अपन? आंसर कितना हो जाएगा आपका? 25। आपका आंसर कितना होगा? 25 होगा। ये आपका है आज का क्वेश्चन। तो देखिए, आपको उम्मीद कर रहा हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर x की वैल्यू निकाली थी, देख लीजिए x की वैल्यू निकाली थी 45। मुझे केमिस्ट्री का पूछा है, ये देख लिए रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, तो मैंने क्या किया? x - 20 करना ही पड़ेगा। तभी ना आपको रसायन विज्ञान की कौन कितने पढ़ रहे हैं वो पता चलेगा, है ना? चलिए, देखिए जरा, आपको क्लियर हुआ होगा। आज मैंने थोड़ा सा बेस बढ़ाते जा रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हो, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैंने जो लेवल था लो से हाई की तरफ जा रहा हूँ, है ना? तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको आज की क्लास भी क्लियर हुई होगी। इसके लिए आगे आपके लिए और भी वीडियोस में आपके लिए लेकर आते रहूंगा, तो आप बने रहिएगा। चलिए, मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ।